नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट। दरअसल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है वह एनडीए से जुड़ी हुई है। दरअसल में एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष आज जदयू कार्यालय में जमा हुए और वहां उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और वह घोषणा है कि 15 जनवरी से एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जेडीयू से उमेश कुशवाहा, बीजेपी से दिलीप जायसवाल, अनिल सिंह हम से और राजू तिवारी एलजेपी-आर से, ये चारों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। सीधे तौर पर आम जनता के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा यह भी की गई है कि 1990 से लेकर के 2005 तक जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो टेन्योर था, जो शासनकाल था, उस पर एक वीडियो फिल्म बनाई जा रही है आधे घंटे की, जो कि आज के युवाओं को दिखाया जाएगा कि उस समय का बिहार जो है वह कैसा हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए खास करके यानी या फिर कहें कि पूरे विपक्ष के लिए ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अगर आरजेडी पर बनी फिल्म को आम जनता तक सीधे तौर पर दिखाया जाएगा तो जो युवा पीढ़ी जिसको तेजस्वी कहीं ना कहीं से एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं रोजगार के बहाने, उसमें एक बड़ी सिंधमारी हो सकती है। क्योंकि जो 1990 से लेकर के 2005 तक का शासनकाल था, एनडीए कहती है कि उस शासनकाल में लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे। बिहार में जो उद्योगपति थे वो बिहार छोड़ चुके थे, लोगों की जो अस्मिता थी उसके साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं से ये एक बड़ी खबर है और हमारे साथ विवेक भी इस खबर पर बात करने के लिए मौजूद हैं। विवेक, आपको लगता नहीं है कि एक बड़ी घोषणा आज एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने की है और इसका आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, जो यात्रा की जो शुरुआत हुई है 15 जनवरी से यह यात्रा की शुरुआत होगी और 25 फरवरी तक चलेगा। यह यात्रा आगे भी चलेगा चरणबद्ध तरीके से, लेकिन यह यात्रा की जो शुरुआत की गई इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं। दिसंबर माह से वो यात्रा पर जाएंगे, लेकिन यात्रा के बहाने जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो, जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा है कि समय पे होगा, लेकिन समय से पहले भी चुनाव हो सकता है क्योंकि जो इस यात्रा के एक साल पहले से ही तैयारी करना और अलग से रणनीति बनाना है। क्योंकि जो अमूमन ये पहली बार हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तमाम प्रदेश एनडीए घटक दल के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष जाके बूथ लेवल पर जाके कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद महिलाओं के बीच जा रहे हैं और ऐसे में इस यात्रा का कितना सकारात्मक आने वाला समय में प्रभाव पड़ेगा यह तो देखना होगा कि क्योंकि जो नहीं लगता है कि चूंकि मलेमास का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है 14 जनवरी को और उसके बाद 15 तारीख से एक शुभ दिन की शुरुआत मानी जाती है, तो सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष, चारों प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि 15 तारीख से अब चुनाव की मतलब घोषणा जब हो चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन वो लोग चुनावी आगाज अब बिहार में कर देंगे। बिल्कुल, चुनाव आयोग कभी भी चुनाव को लेकर घोषणा कर सकता है, लेकिन जो नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कोई भी काम करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त देखकर काम करते हैं और ऐसे में मलमास का और जो खरमास का जो दिन, खरमास 14 जनवरी का ख़त्म होगा, उसके बाद जो है ये लोग यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के बहाने जो है वो जरूर साधने के प्रयास करेंगे, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएंगे क्योंकि बूथ स्तर पर वही छोटे छोटे कार्यकर्ता जो रहते हैं वही बड़े नेताओं को आगे तक बढ़ाते हैं और ऐसे में उन नेताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए खुद तमाम प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन ये यात्रा के कितना जो कहा जाए तो आने वाला समय हो और विधानसभा चुनाव जो 2010 का इस लोग समीकरण करेंगे, 2010 का जो समीकरण है उस समय जो सीटें आई थी 200 के पार, वही सीट को फिर से दोहराना है। 225 का इस बार लक्ष्य रखा गया है। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे होंगे किस तरीके से उन्होंने कहा कि कई बातों का भी जिक्र किया। दिलीप जायसवाल ने यहाँ तक कहा कि जो 2005 के पहले जो शासनकाल था उस शासनकाल का हम वीडियो फुटेज जारी करेंगे और जो गांव चुनावी प्रचार अभियान जो होता है तो गांव दरार में जो जाते हैं लोग बड़े बड़े वैन, उसमें जो डिस्प्ले में जो वीडियो जो रहता है, वीडियो जो जारी चलाया जाता है वो वीडियो वहां पे चलाया जाएगा और उसके बाद दिखाया जाएगा कि 2005 में के पहले क्या था और आज देखिए पटना हो चाहे पूरे बिहार के में जो सड़कें किस तरीके से जाल बिछा हुआ है और सरकार के विकास कार्यों को गिराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको विवेक यह नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सब आरजेडी को मिलने वाली है? बिल्कुल, आरजेडी को तो चुनौती मिलने वाली है। अभी उपचुनाव का ही परिणाम देख लीजिए। उपचुनाव के परिणाम में जिस तरह के चारों सीट हारी हुई, जहां लालू यादव को लेकर जो कहा जाता है कि लालू यादव जहां जाते हैं, जहां चुनाव और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके तरफ टर्न हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो जहां जहां लालू प्रसाद यादव गए वहां वहां चुनाव हार गया है। चाहे वो बेलागंज हो, चाहे ये झारखंड में जो चुनाव हुई कोडरमा, वहां भी गए तो वहां भी चुनाव हार गए। यानी कि कहीं कहीं न कहा जाए कि अब लालू यादव का जो है जो पहले की जो रणनीति था वो रणनीति अब काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर विधिवत तौर पे उन्होंने दिलीप जायसवाल भी ने कहा कि अगर
शेर को अगर पिंजड़े में कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए तो वह जो है उस तरीके से काम नहीं करेगा पहले जिस तरीके से काम करता था। इसी तरीके से लालू यादव हो गए हैं। लालू यादव को जो जिस तरीके से उन्होंने जो चारा घोटाला किया उसके बाद वो जेल में गए, अब उनका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब जनता उन पर भरोसा नहीं जता रही है। जनता सिर्फ तो अब ये मतलब देखने वाली बात होगी कि वाकई में जो आज एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 15 जनवरी से विधिवत यात्रा की शुरुआत कर रही है, उस यात्रा का कितना लाभ आने वाले वक्त में एनडीए को मिल पाता है और आरजेडी किस तरीके से इसे चुनौती के तौर पर लेती है और फिर आरजेडी इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए आप इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।